झांसी के मिशन गेट पर स्थित कोचिंग स्टडी वर्ल्ड बच्चों को आईएएस, एसएससी और कई परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। आईएएस जहां देश में मुख्य पदों में से एक होता है जिसकी यहां पढ़ाई करवाई जाती है, वहीं इस कोचिंग का एक मामला सामने आया है जहां कोचिंग के ही छात्रों द्वारा बताया गया कि कोचिंग में फीस लेने के बाद बच्चों का कोर्स पूरा किए बिना उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया। विद्यार्थियों ने यहां कोचिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ यहां पर गलत व्यवहार किया जाता है। आज उस कोचिंग में बच्चों ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। 2,500 2 महीने में सिर्फ पूरे 20,000 चलेगा मेरे। अब बस हो ही नहीं रही कुछ पढ़ाई बाकी भगा दिया और फिर कहने लगे कि अब और फीस लाओ तब पढ़ाएंगे तुम्हें। अच्छा जी हाँ, ऐसे ही सभी बच्चों से फीस ले लेती हैं, उन्हें फंसा लेती हैं। 1 आध 2 महीना पढ़ा और बस उसके बाद कह देंगे कि जाइए आप पहले पूरी फीस जमा करिए 50,000, उसके बाद और कोचिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिर से कोचिंग के लोगों ने पुनः अभद्रता की और बच्चों के मोबाइल छीनकर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई। इन लोगों ने बुला के हम लोगों को यहाँ पे बंद करने की कोशिश की और हम लोग रिकॉर्ड करे तो इन्होंने फोन छुड़ा लिया हम लोगों का। वहीं बच्चों ने किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकाला तो वहीं कोचिंग के बाहर जमकर हंगामा हुआ, जहां मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। वहीं कोचिंग संचालक को थाना कोतवाली ले जाया गया। अब देखना यह होगा कि यहाँ बच्चों के साथ इंसाफ किया जाता है या फिर बच्चों के साथ गलत होने का इंतजार किया जाएगा। देखिए आगे का मामला। ये आप मेरे ऊपर देख रहे होंगे स्टडी वर्ल्ड नाम की ये कोचिंग आईएएस एकेडमी लिखा हुआ है, जहां एक तरफ देश में उच्च पद के लिए जो है आईएएस सबसे जो है कैरियर जो है सबसे उच्च पद माना जाता है। यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इनकी जो है शिकायत है कि यहाँ पर इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यह सच क्या है यह तो ये बच्चे ही बताएंगे, हमें नहीं पता। यह हम बच्चों से ही पूछेंगे, इसके बाद इनके कोचिंग संस्थान वालों से ही पूछेंगे क्या यह सच है या फिर नहीं है। आप बताइए क्या मामला है, यहाँ पर इतना जो है ये हंगामा क्यों हुआ रखा है? ये यहाँ पे इसलिए हंगामा हुआ है कि अभी हम लोग जो है इनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे थे क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों से फीस ले ली और उतना कुछ कोर्स कराया नहीं है। जब फीस वापस मांगे तो इन्हें 1 महीने की इंस्टॉलमेंट वापस की और ये वही वाली वीडियो जो है सब जगह दिखा रहे कि हमने तो फीस वापस कर दी, जबकि अभी भी हमारे 35,000 इनके पास है और 35,000 के बराबर इन्हें कोर्स कुछ कराया नहीं है। जब इनने सामने ऑप्शन लगा कि आप यूपीएससी प्लस एसएससी पढ़िए, 2 घंटे एसएससी का पढ़िए, 1 घंटे यूपीएससी का, तो हम बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो इनने हम पे इल्जाम लगाया कि हम बच्चों को भड़का रहे। और फिर जब इन्होंने न्यू टीचर भेजा तो जो हमने उससे डाउट पूछे वो नहीं बता पाए, तो हम पे जो इल्जाम लगा रहे कि हम पढ़ना नहीं चाह रहे, हम उन्हें भगाना चाह रहे। और फिर ये सब इल्जाम लगा के हमें कितनी फीस ली गई आपकी? कितनी फीस ली गई? हमारी 35,000 है इनके पास पूरी, और पूरी 50,000 होती है। अच्छा क्या मामला है पूरा? हमारा तो ये था कि हमने कोचिंग छोड़ दी थी, मैम ने हमें फोन करके बुलाया। मैम ने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने को, चलो तुम पढ़ो। हमें ये पता नहीं था बाद में ये होगा। फिर मैम ने एक दिन भरे बैच में हमसे कहा उठो, तुम्हारे तो कोई हिसाब किताब बनता नहीं, उठो जाओ निकलो। जब उन्होंने खुद बुलाया था तो उनको बेइज्जत करने का हमें कोई राइट नहीं था। उसके बाद में हमने मैम से रीजन पूछा कि मैम आप बताइए क्यों, तो कहने लगी तुम बच्चों को भड़का रही हो। हमने कहा मैम हम क्या भड़का रहे हैं? कहने लगे जो टीचर आए हैं। हमने कहा मैम जो नहीं पढ़ा पा रहा है नहीं पढ़ा पा रहा, डाउट पूछे हैं बस, मतलब ऐसे किसी भी टीचर को लाकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक 35 तक होता है 20 मिनट में निपटा दिया। और जब इसने डाउट पूछा, हमने डाउट पूछे, सर क्लास छोड़कर चले गए कि हमें नहीं पढ़ाना। तो एक बात बताइए मैम, हमें फ्री में पढ़ानी है तो क्या हम सारे बच्चों को मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा फ्री में हमें नहीं पढ़ना। क्या हुआ मामला पूरा क्या है? हम नहीं पढ़ा हमने। हाँ। क्योंकि माहौल इतना बढ़िया नहीं है यहाँ पे। हाँ। एसएससी के लिए गए थे, उतनी बढ़िया वहाँ पे फैकल्टीज कुछ नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा। हम गए थे हमारी सिस्टर को, जब आप आए थे तो यहाँ पर आपको बताया नहीं गया था कि कितनी क्या फैसिलिटीज हैं? कुछ नहीं बताया। सिर्फ हमने इनका कोई हेड क्या है इनका, हेड ऑफिस के नाम हेड ऑफिस है इनका। ये लोग कहते हैं अब आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आपको एग्रीमेंट फीस वापस होगी नहीं, अब आपको मजबूरी है, पढ़ लो भैया। आप इंस्टॉलमेंट में फीस दी जाती है फिर? अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी एग्री हो जाएंगे, वो आपके लिए, आप कैसे भी करा लो, वो आपके लिए हर जगह तैयार। और जिसने ज्यादा पेमेंट दे दी वो फंस गया, इसके आप ये पूछ लो। इंस्टॉलमेंट कितने महीने में दिया जाता है? वो तो आपके हिसाब से 5 महीने 10-10 हजार रुपए करके लेते हैं। अगर आपने उन्हें मना लिया कि 5-5 हजार आपकी कंडीशन है तो उसमें भी मान जाएंगे, सब में मान जाएंगे आपकी, बस आप आ जाओ। बस आ जाओ आप। उसके बाद ऐसे कितने बच्चे पीड़ित हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी कम से कम हमारे साथ 10 लोग हैं। अभी 2 लोगों को इन्हें भगा दिया, उन्हें लगा कि अब सब लोग चले गए तो वो चले गए। आज क्या मामला हुआ? आज बताया गया कि आपको बुलाकर आपके साथ जो है प्रताड़ित आपको किया गया, ऐसा क्या है? आज ये मामला हुआ, ये हमारी हम लोग को तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मैम सर बहुत सारे लोगों के साथ हमारे घर गए,
मम्मी को लेकर के। तो हमारी मम्मी ने कहा कि हम घर में बात नहीं करेंगे, आप स्टडी वर्ल्ड चलिए। स्टडी वर्ल्ड लेकर आए, मम्मी से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा ली, कुछ उल्टा सीधा बुलवा ले। पहले इन्होंने हमारी मम्मी को भड़काया कि तुम्हारी लड़की झूठ झूठ तुम्हारे खिलाफ ये बोलती है। मम्मी को पूरा मैंने रिकॉर्डिंग आया, वो रिकॉर्डिंग इनके कैमरे में होगी। फिर मम्मी ने हमें फोन लगाया, तुम यहाँ आओ। हम लोग आते हैं तो पता चला कि मम्मी को तो पूरा मैनिपुलेट कर ही दिया, और ऊपर से सर कहते कि तुम्हारी मम्मी तुमको उल्टा बोल रही है। तो ये वीडियो बना रही थी तो उसका फोन छीन लिया और कहने लगी गेट लगाओ, इन लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे, इन लोगों की कंप्लेन करो। हम लोग बाहर आए, फिर हेल्प मांगने गए। जब हम लोग फोन नंबर पे कॉल लगाने के लिए हमने दूसरी अपनी फ्रेंड से फोन लिया, तो हम लोग जब बाहर की तरफ आने लगे तो ये जो है इन्हें अपने एक पियोन से बोला कि गेट बंद करो। इन लोगों ने गेट बंद कर दिया, तो धक्का दे के निकल गया, वरना अभी भी हम लोग वहीं पे बंद होते। क्या आप कुछ इतने ही बच्चों के साथ ये मैटर है और भी सबके साथ है? बच्चे हैं। अभी आधे बच्चे आ नहीं पा रहे क्योंकि डर रहे, क्योंकि हम लोगों ने अभी मीडिया का सपोर्ट लिया था। कल इसके खिलाफ इस कोचिंग से मैम ने इतने गलत कमेंट करा है, हमारे पास सारी स्क्रीनशॉट आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ है, उसी वो इनने फोन अंदर रख लिया हमारा। कोचिंग वालों ने बच्चों के फोन अंदर रख लिए हैं। पहले तो फोन रखने का कोई अधिकार नहीं है इनको कि इस तरह से बच्चों के फोन अंदर रख ले और दबा के रख ले। क्या मैटर है पूरा? मैं इस कोचिंग में सिर्फ 2 महीने पढ़ी। जब देखा रोज हर दिन कुछ ना कुछ हंगामा होता है। पहले तो ये अफवाह फैली जाती है कि मैम IAS ऑफिसर है। मैंने कहा होगी, मुझे क्या करना। कौन सी मैम IAS ऑफिसर है भाई? जो नाम नहीं बताती। अच्छा, नाम नहीं पता मुझे सिर्फ 2 महीने हुए मुझे। तो मुझे लगा इससे अच्छा हो ही नहीं रहा, मुझे SSC में डाल दो आप। मुझे नहीं लगा कि UPSC में कुछ हो पाएगा। तो मैम बोले नहीं, आपका हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन हो गया, अब चेंज नहीं होगा, आपको फीस देनी पड़ेगी। और 2.5 2,500 2 महीने में सिर्फ पूरे 20,000 चलेगा मेरे। अब बस हो ही नहीं रही कुछ पढ़ाई। बाकी भगा दिया और फिर कहने लगे कि अब और फीस लाओ तब पढ़ाएंगे तुम्हें। अच्छा, जी हाँ, ऐसे ही सभी बच्चों से फीस ले लेती हैं, उन्हें फंसा लेती हैं। 1 आध 2 महीना पढ़ा और बस उसके बाद कह देंगी कि जाइए आप पहले पूरी फीस जमा करिए 50,000, उसके बाद हम आगे का आप मांगिए ना। आपके फोन का है, मांग इतनी देर से बोल रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोचिंग आप देख रहे होंगे ऊपर मेरे स्टडी वर्ल्ड IAS अकेडमी। आप सर वो बच्चों को गुमराह करने के लिए है कि यहाँ इससे नहीं तो इससे खबर, इससे नहीं हमने जो किया है। दबा नहीं रहा कोई, मैम कोई दबा नहीं रहा है, कोई दबा नहीं रहा। पहले तो रुक जाइए आंटी। किस तरह जो है यहाँ पर ये हंगामा मचा हुआ है। ये वो कोचिंग है जहाँ पर बच्चों को IAS की शिक्षा दी जाती है। ये कैसे रहा? ये कोचिंग का है नहीं जी। हाँ। मैम ने इसको पैसे ऐसे दिए हैं इसलिए बोलना चाहिए। और सुनिए जी अभी सुनो, हम ये अतिक्रमण है जो सदस्य। आपका कोचिंग से क्या संबंध है? आप हमें ये बताइए। कोचिंग संबंध ऐसा है, कोचिंग से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर बोलने क्यों आए? सुनिए, इन्होंने वहाँ जाके भी हम सबका धंधा बंद कराया, ठीक है। बच्चे तो कोचिंग के बाद बच्चे कहीं भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसलिए आए हैं, ये हर जगह जाके ऐसे कर रहे हैं। हमारा भाई वहीं जब कोचिंग संचालक ने अपना पक्ष सामने रखा तो उन्होंने बच्चों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपका परिचय? मैं रवि नौकरिया हूँ, इस संस्थान का ओनर हूँ। ये संस्थान मेरे द्वारा संचालित की जा रही है। ये बच्चों का कहना है कि ये सरासर झूठ है, इनका काम है, ये धंधा है इस तरह का ये। क्योंकि पिछले आपको पता होगा, पिछले महीने पहले जजेज वाले केस हुआ था, वो भी ऐसे ही हुआ था। और जैसा मुझे मालूम पड़ा है, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा मैं तो यहाँ से पैसा लूंगा, अपना कर्जा उतारूंगा और आप देखना आपको डुबा दूंगा मैं। तो सब सोची समझ चाल है। पिछले 1.5 साल से लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, महीने के हिसाब से अपना पैकेज के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। अचानक इनको सडनली कैसे ख्याल आता है कि ये टीचर बदल गया, ये पढ़ा नहीं पा रहा, वो ये पढ़ा नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं सोची समझी चाल है। और तो और सिर्फ चाल ही नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है ताकि दूसरे कोचिंग जो यहाँ पर प्रमोटेड करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। बच्चों का कहना है कि आप पैसा ले लेते। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास पूरा अटेंडेंस का डेटा है, कब कब आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कौन कौन क्लास ले रहा है, बाकायदा आप डेटा सब चाहो ऑफिशियली आके मेरा डेटा ले सकते हो। कहना चाहिए बच्चे जो ये बच्चे जब मैं हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे पढ़ा चुका हूँ, 15 बच्चों को ऑब्जेक्शन हुआ। ऑब्जेक्शन का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोजेक्टेड है। दूसरी कोचिंग 15 बच्चों के साथ में क्यों हुआ? 15 बच्चे आपके पास कहाँ? 15 बच्चे कितने बच्चों? मैं कहा 15 बच्चे अगर आपके सामने आ रहे, आपके सामने 3-4 लोग खड़े हुए हैं। ये 3-4 लोग इनसे पूछे, 1.5 साल से, 1.25 साल से, 1 साल से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो फ्री में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पैसा महीने के हिसाब से दे रहे हैं। इनको अचानक लास्ट मोमेंट में कैसे ख्याल आया कि हमारा सिलेबस हो रहा है नहीं हो रहा, या हमारा फ्लैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपको 2 वक्त की रोटी खाते हो, समझ होती है कि मेरा सफलता कहाँ है, सफलता कहाँ नहीं मरी,
तो अचानक कैसे आपको क्लियर हो रही है? बच्चों का कहना ये भी है कि आप उनके फैमिली वालों को भी धमका रहे हैं। फैमिली वालों को वो हमारे धमका रहे, वो हमारे धमका रहे। बंधक किसको बनाया? बंधक आप चलिए एक काम करिए, आपकी टीम को इकट्ठी कर लीजिए और एक बंदा भी आपको बंधक दी जाए तो आप जो कब करेंगे। उन लोगों ने जैसे अपने आप को वहाँ से बचाने मोबाइल देखो मैं बताता हूँ, मैं एक मिनट, मोबाइल मेरे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मोबाइल इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसे मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे जबरदस्ती मीडिया, आपको भी पता है डिजिटल मीडिया के आधार पे कट करके कॉपी करके आगे चीजें फंस रहे हैं। मोबाइल रखा हुआ है, ससम्मान ऊपर रखा हुआ है, अभी आप घंटी करो रिंग भी जाएगी ऊपर, मोबाइल रखा हुआ है। बोल रहे हैं तो ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अरे बच्चे देखो सिरे से नकार रहा हूँ मैं इस चीज को, 100% झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी बैठी बात कर रही थी। 100% सिरे से नकार रहा हूँ। आरोप लगाया है कि आप लोग कोई घर पे जाके उनके घर वालों को भी लेकर आए हैं यहाँ पर। उनकी मम्मी स्वेच्छा से आई है, मम्मी की बाइट उनकी मम्मी की बाइट मेरे पास है कि मेरी बच्ची का मुझसे कोई संबंध नहीं है। बाकायदा बाइट है, मैं बोल रहा हूँ अभद्र अश्लील, ऊपर सारी बाइट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। माने अपनी बेटी के लिए ऐसा बोला? बिल्कुल 100%, 101%। बाकायदा रिकॉर्डिंग लेना। मेरी बच्ची तो अब मेरे छोड़िए, मेरी बच्ची का मेरे से कोई संबंध नहीं है, आज से वो मेरे घर में रहेगी नहीं है, ये बाकायदा बाइट्स हैं। मैंने फिर ये भी कहा कि आप एक काम करो, पेपर में विज्ञप्ति दे दो, तो कोई सामाजिक परिवेश होता है इसलिए विज्ञप्ति नहीं देते, लेकिन हमसे संबंध नहीं है मेरा। जहां एक तरफ कोचिंग संचालक ने कबूला कि उनके पास बच्चों के फोन हैं जो ससम्मान उनके पास सुरक्षित रखे हैं, वहीं कोचिंग के स्टाफ की एक मैम ने बच्ची को फोन लौटाते हुए कहा कि यह फोन हमने रखा नहीं था बल्कि गिर गया था। आप खुद ही देखिए। इन्होंने हम लोगों ने पैसे खा लिए, पहले 5,000 वापस कर लो, गई वाली वीडियो पूरे वायरल कर ले, इसी बच्चों की फीस वापस कर दी। तो ये जो लोग गैंग बनाते यहाँ पे धंधा चला रहे हैं फालतू का। और जब इन्होंने आज हम लोगों को बात करने के लिए बोला, इन्हें विशाखा की मम्मी को यहाँ पे बिठा दिया, विशाखा की मम्मी से कॉल लगा है कि आप यहाँ पे बात करने के लिए आए। हम लोग बात करने के लिए आए और हम फोन पे रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा। तो इनमें से जो व्हाइट कलर के टॉप में वो लड़की थी, उनने हमारे हाथ से फोन छुड़ा लिया। हमारे हाथ से फोन चुनाया नहीं था, गिर गया था। ये एक और झूठ सामने आ गया, एक और झूठ सामने आ गया। आप मोबाइल चेक करिए, आपका डाटा पूरा है। कैमरे के सामने चलिए, थोड़ा पीछे होके चेक करिए, पीछे होके कैमरे।